नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आपका पैसा सालों साल बनता ही रहेगा, क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। और एफएमसीजी सेक्टर में भी जो जो प्रोडक्ट्स ये ओन करती है, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही डे टू डे रनिंग आइटम्स है और जिसका सेल्स में आगे चल के बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि ये कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, नए नए प्लांट्स लगा रही है, नए नए कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंपनी का बिजनेस आगे के सालों में ग्रो होता ही रहेगा। और इसमें आप बिंदास होकर बेझिझक होकर पैसा लगा सकते हो और सालों साल तक आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। ओनली चीज़ जो डिफरेंस आएगा वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न। कभी कोई साल में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, कभी कोई साल में रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन ये कंपनी का शेयर आगे जाना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि ये इसका बिजनेस ही ऐसा है। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ उसके भी मैं पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन करूँगा ये वीडियो में आगे जाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखिए, और वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपके माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा ये कंपनी के बारे में, और आप भी मेरे जैसे इसमें बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ये जो कंपनी है ये की प्लेयर इन बेवरेज इंडस्ट्रीज़ है। कंपनी का ऑपरेशंस आप देखोगे, कंपनी का ऑपरेशंस यहाँ पर कंपनी बताया ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज़ में है ऑपरेशन है। 6 में से 3 कंट्री जो है वो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल है, जो ऑलमोस्ट 83% कंट्रीब्यूट करती है। बाकी की 3 जो है वो मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। कंपनी जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 32 ईयर्स से स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन है किसके साथ, पेप्सिको के साथ। और कंपनी जो है ऑलमोस्ट इंडिया में 27 स्टेट्स में फैली हुई है और 7 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। आप देख सकते हो इंडिया में ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में ये कंपनी फैली हुई है। आप देख सकते हो सब जगह पे ये फैली हुई है। ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं। पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, मिरिंडा है, 7 अप है। फिर एनर्जी ड्रिंक में आप देखोगे तो स्टिंग आता है, वो एनर्जी ड्रिंक है। उसके बाद कंपनी के पास क्लब सोडा भी है। उसके बाद कार्बोनेटेड जूस है, ट्रॉपिकाना है, बहुत बड़ी फेमस कंपनी, आइस टी है लिप्टन की, स्पोर्ट्स ड्रिंक है। फिर पैकेज्ड वाटर, एक्वाफिना जो वाटर आता है वो यही कंपनी का है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट में भी अपना प्रोडक्ट चालू किया है, जैसे केसर बादाम हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, रोज़ मिल्क हो गया। तो इन शॉर्ट ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देख ही सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स है वो डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, डे टू डे। यानी इसके वजह से क्या होगा, मार्केट में मंदी है या तेज़ी है या कुछ भी इश्यू है, ये कंपनी का सेल्स आगे बढ़ता ही रहेगा और ये प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ता ही रहेगा। आप सोचिए, जूस पीना कोई बंद करेगा क्या, पेप्सी पीना कोई बंद करेगा क्या, सॉफ्ट ड्रिंक पीना कोई बंद करेगा क्या, एक्वाफिना पानी, वो पानी तो जाता ही रहेगा। तो एक ज़बरदस्त एक कंपनी ने ब्रांड मार्केट में रखा है और उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी में सालों साल तक पैसा बनता रहेगा। आगे जाएंगे तो कंपनी का 32 ईयर्स से पेप्सी के साथ एसोसिएशन है, बहुत लंबा एसोसिएशन होगा 32 ईयर्स। ये कंपनी का जो डिटेल्स है, पहले मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। कंपनी के पास 40 प्लांट्स है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है 40 है, उसमें से 34 जो इंडिया में है और 6 जो है इंटरनेशनल टेरिटरीज में है। और कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी पाइपलाइन में भी है, जैसे गोरखपुर हो गया, यूपी हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटी पाइपलाइन में, यानी आने वाले टाइम में इसमें ये प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखो, 120 प्लस डेपो है, 2400 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 2500 ओन्ड व्हीकल्स है, खुद के व्हीकल्स है जिससे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट कंपनी का देखिए, इंस्टॉल्ड 1 मिलियन विजनरी कूलर्स, लोकल लेवल प्रमोशन इन स्टोर एक्टिविटीज, यानी इनके जो प्रोडक्ट को जो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है उसके लिए भी कंपनी के पास बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। ये कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर रवि जयपुरिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, आप गूगल में जाके इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन्होंने जो ये कंपनी का ग्रोथ किया है वो फिनोमिनल तरीके से ग्रोथ किया है, बिकॉज ऑफ दिस गाय ओनली, हिज विजन एंड हिज एक्शन। कंपनी के की डेवलपमेंट्स देखते हैं। साउथ अफ्रीका, अभी इंडिया में तो हमने बता दिया क्या क्या है, अभी साउथ अफ्रीका में कंपनी ने क्या किया है, एक बेवको नाम की कंपनी है जो साउथ अफ्रीका में पेप्सी का राइट्स रिजर्व करती है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है। यानी अभी ये जो बेवको कंपनी है वो साउथ अफ्रीका में जो भी काम करेगी, उसका जो भी सेल्स आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, ये कंपनी के अंडर में ही आएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है।
उसके बाद कंपनी यहाँ बोल रही है कि VBL मोजाम्बिक में कंपनी ने अपनी एक खुद की सब्सिडरी स्टार्ट की है। फिर कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन किया है कौन सी कंपनी में, ल्यूमवर्क टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 60% का स्टेक एक्वायर कर लिया है। ये जो कंपनी है वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी ये कंपनी मेन कंपनी के जो उसको कंटेनर्स चाहिए, प्लास्टिक के बोतल चाहिए वगैरह, ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाएगी। की डेवलपमेंट्स में आप देखेंगे कंपनी ने 2 ग्रीनफील्ड फैसिलिटी और 1 ब्राउनफील्ड फैसिलिटी एक्सपेंशन किया, 2 ग्रीनफील्ड और 6 ग्राउंडफील्ड फैसिलिटी का एक्सपेंशन किया हुआ है। कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्शन एट ग्रीनफील्ड फैसिलिटी, एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग देखते हैं। क्रिसिल का क्रेडिट रेटिंग जो है वो, क्रिसिल ने अभी ये कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किया है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। कंपनी ने यही साल में स्प्लिट से किया था अपने शेयर्स का, सब डिवीज़न और स्प्लिट भी किया था, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दिस ईयर में। ये कंपनी के अवार्ड से देख सकते हो, पेप्सी को बॉटलर ऑफ द ईयर 2022 में इसको ये अवार्ड मिला था। अच्छा, अभी कंपनी का Q4 का रिजल्ट, एक्चुअली सब कंपनी का Q3 का आ रहा है, लेकिन ये कंपनी में जो फाइनेंशियल एरिया है वो है जनवरी टू दिसंबर है। तो इसमें अभी दिसंबर में उसका Q4 का रिजल्ट आया, बाकी सब कंपनी में अभी Q3 होगा, लेकिन इसका फाइनेंशियल जनवरी होने वजह से इसका Q4 का रिजल्ट आया। अभी देखिए कितना फिनोमिनल ग्रोथ है। सेल्स पे जाएंगे, लास्ट ईयर 2022 में 1,31,731 था, जो सेल्स अभी बढ़ के 1,60,000 करीबन हो गया, यानी ऑलमोस्ट कंपनी ने सेल्स में 21.8 ऑलमोस्ट 22% का ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने अपने सेल्स में। कंपनी का पैट देखते हैं, 15.5 करोड़ पैट था CY यानी क्लोजिंग ईयर 2022, क्लोजिंग ईयर 2023 में जो बढ़ के 21 हो गया, 15 से 21 हो गया। दैट मीन्स पैट में भी आप देख सकते हो 35.6% की बढ़ोतरी है। यहाँ पे कंपनी ने हर क्वार्टर का कंपैरिजन दिखाया है, जैसे Q1 2022 से 2023 में इतना बढ़ा, 24.7 बढ़ा। फिर यहाँ पे Q2 का कंपैरिजन है जिसमें 4.6% का जंप आया। फिर उसके बाद Q3 का कंपैरिजन 15.4 आया, और Q4 में 18% आया, यानी हर क्वार्टर में ये कंपनी ने ग्रोथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, और एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका प्राइस 1302 चल रहा है। मैं जनरली लार्ज कैप कंपनीज मेरी चैनल पे डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में रिटर्न जो होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, मगर लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और ये कंपनी लार्ज कैप होने के बावजूद भी ज़बरदस्त रिटर्न हमको दे रही है। जनरली लार्ज कैप 20% का रिटर्न देती है, ये कंपनी का हम रिटर्न देखते हैं, CAGR चेक करते हैं रिटर्न के बारे में। तो ये कंपनी जो है स्टॉक प्राइस CAGR, देखिए ये जो CAGR 3 साल में शेयर 60% का रिटर्न दिया, एवरी ईयर 60%, 5 ईयर्स में, सॉरी दिस इज 5 ईयर्स, 3 ईयर्स में एवरी ईयर्स करेंगे तो 87% होता है, और 1 ईयर में 126 होता है। यानी ये कंपनी लार्ज कैप होने के बावजूद भी एक मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा रिटर्न दे रही है। कंपनी के बाकी के पैरामीटर्स चेक करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कंपनी 1,69,000 करोड़ यानी लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन इसका कभी भी नीचे आएगा नहीं, 82 ज़्यादा है, लेकिन आप इसका हिस्ट्री चेक करोगे ये हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ही कंपनी ट्रेड हुई है। प्राइस जो चल रहा है 1302 चल रहा है। कंपनी का ROE 40.3 है, ROC 33 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स ग्रोथ 21.8 है, प्रॉफिट ग्रोथ 33.5 है। प्रमोटर का होल्डिंग भी ज़बरदस्त है, प्रमोटर का होल्डिंग जो है 63% का है अभी भी। और कंपनी का हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे लेटेस्ट डेटा नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का डेटा के रिजर्व 4453 है और बोरोइंग 3884 है, यानी रिजर्व जो है कंपनी का बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी वो ग्राफ में बताया, लेकिन एक आपको वापस स्नैप दिखा देता हूँ। आप देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, 214 से बढ़ के 300 हुआ, 472 हुआ, ये थोड़ा डाउन हुआ, 746, 1550, 2120, कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हो। और आप जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।